आर्किटेक्चर में भी यूज होती है। हाँ और ये रेने देकार्ते ने, जो फिलोसोफर है और एक मैथमेटिशियन, उन्हें डिस्कवर करी थी। और राइट कर्व्स एंड लाइंस कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशंस, इससे यस thus being the first to link the algebra and geometry. राइट, ये सब रिसर्च किया तूने? राइट ठीक है। तो पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Yes. थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा होगा। ठीक है, फॉर बेसिक एग्जांपल, इस लास्ट टाइम जो मैंने तुझे बताया था कि एक सर्कल अपन को बनाना है, तो अपन कैसे बनाएंगे उसको रिपीटेडली एट द सेम प्लेस। तो यू गेव मी द आंसर कि सर ग्रिड बना के अपन बना सकते हैं, राइट, है ना? तो वेन एवर यू आर यूटिलाइजिंग ग्रिड एज अ सोल्यूशन और एज अ टूल, यू आर टेकिंग इन अकाउंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू ही अपन ग्रिड सिस्टम बनाया है अपन ने, राइट? ठीक है, तो वैसे ही देखते हैं कि आज क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। First of all, Rene Descartes was the uh, mathematician who gave the idea about Yes. using uh, two perpendicular lines to find a point on the plane. ठीक है, उस Yes. and he developed further that thing into coordinate geometry. उसका मीनिंग क्या है कि जैसे टू डायमेंशनल प्लेन है अपने पास, टू डायमेंशनल प्लेन का मतलब है that it doesn't have width. ओके, इट्स जस्ट अ प्लेन। जैसे Height. ये हाथ का मेरा सिर्फ ये वाला पार्ट विल बी ए टू डायमेंशनल, अगर मैं पूरा हैंड ले रहा हूँ तो वो थ्री डायमेंशनल हो गया। Yes. ओनली दिस सरफेस अगर आई एम टेकिंग, दैट विल बी टू डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, वैसे ही आई कैन टेक दिस बोर्ड सरफेस एज बीइंग अ टू डायमेंशनल प्लेन। ऑलराइट, ठीक है। तो अगर मुझे ये कोई पॉइंट लोकेट करना है ऑन दिस बोर्ड, देन आई विल डू व्हाट, आई विल यूटिलाइज these two lines। ठीक है, कोई सी भी दो लाइंस ले सकता हूं मैं, परपेंडिकुलर भी नहीं होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो। ठीक है, बट फॉर आर कन्वीनियंस वी टेक टू परपेंडिकुलर लाइंस, क्योंकि अपने को पढ़ने में बेटर रहता है, अपने को समझने में बेटर रहता है, इसलिए मैं दो परपेंडिकुलर लाइंस ले रहा हूं। ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग इज कि इस लाइन से, अब ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई, ठीक है, इस लाइन से यहां से कितना डिस्टेंस है वो पॉइंट, और यहां से कितना डिस्टेंस है वो पॉइंट, ये मैंने मेजर कर लिया। Yes. ठीक है, नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि मैं ये वाला जो पॉइंट है, एकदम पॉइंट यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस जो है, उसको मैं मेरा रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट यू वुड हैव स्टडीड इन फिजिक्स आल्सो। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि विदाउट रेफरेंस वी डोंट नो एनीथिंग एल्स। ठीक है, हमेशा अपन को एक रेफरेंस पॉइंट लेके ही अपन को चलना पड़ता है, अदरवाइज एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। Yes. ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि इस डिस्टेंस से, इस लाइन से इसका डिस्टेंस कुछ 50 सेंटीमीटर्स है, और यहां से यहां तक 60 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, सो एंड ये वाला जो पॉइंट है मैंने वो ओरिजिन लिया, ओरिजिन इज आर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट जो भी अपन लेते हैं उसको अपन ओरिजिन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है उसको मैंने ओरिजिन बोला, एंड उसका डिस्टेंस, क्योंकि वो दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइंस इज जीरो एंड जीरो। ठीक है, Yes. तो उसको मैं 0,0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, Yes. तो ओरिजिन को अपन हमेशा 0,0 से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस दैट वी आर टेकिंग, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, Yes. एंड क्योंकि उसका डिस्टेंस भी जीरो ही है, दोनों पे लाई कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस दोनों से जीरो है, इसलिए मैं 0,0 ले रहा हूं। अब अगर ये वाला पॉइंट है, उसका ये वाला डिस्टेंस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर्स। ठीक है, उसको मैं फर्स्ट लिखता हूं, दिस इज माई फर्स्ट कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट।
Yes. जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको मैं सेकंड कोऑर्डिनेट लिखता हूँ. दिस इज द सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ माय पॉइंट. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले लिखते हैं, फिर वर्टिकल डिस्टेंस बाद में लिखते हैं. दैट विल बी रिटन एज ब्रैकेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट जो अपन पढ़ेंगे अभी, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट एंड ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, ये अपन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं. दीज आर नोन एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. इससे अपन ये वाला पॉइंट हमेशा लोकेट कर सकते हैं ऑन द प्लेन. ठीक है, Yes. अब उसका मीनिंग क्या है कि ओरिजिन, क्योंकि अपना ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट है. ठीक है, तो ओरिजिन से मैं 50 सेंटीमीटर पहले हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूँ. 50,60 का मतलब है कि ओरिजिन से आई एम मूविंग 50 सेंटीमीटर्स हॉरिजॉन्टली फर्स्ट. ठीक है, हॉरिजॉन्टली मतलब हुआ कि मैं यहां तक पहुंच गया. ठीक है, देन यहां से आई एम मूविंग 60 सेंटीमीटर वर्टिकली टू रीच द पॉइंट. तो ओरिजिन इज आवर रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, जरूरी नहीं है कि ओरिजिन मैं यहीं पे लूं. ऑलराइट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रेफरेंस पॉइंट कैन बी टेकन रिस्पेक्ट, क्योंकि अपन चूज कर सकते हैं रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जो मुझे लेना है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे. ऑलराइट, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी. इंस्टेड ऑफ टेकिंग द लाइंस बॉर्डर्स ऑफ द बोर्ड, मैंने एक लाइन ऐसे बना दी वर्टिकल और एक लाइन ऐसे बना दी हॉरिजॉन्टल. ठीक है, मेरे को कोई भी दो लाइन चाहिए, दो परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए, तो मैं कोई सी भी लाइंस ले सकता हूँ. ऑलराइट, ये मैंने दो. आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं सर. अच्छा, मुझे लग रहा है ऐसा. यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ, कोई नहीं. ये परपेंडिकुलर लाइंस ले ली मैंने. ठीक है, इस लाइन से डिस्टेंस ले लिया. सपोज यहाँ से ये 20 हो गया और ये 30 हो गया. नॉट टू स्केल ऑब्वियसली. ठीक है, स्केल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा. अभी ये मैंने लाइंस ले ली दो. ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स का जो दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन है उसको मैंने ओरिजिन ले लिया 0,0. ठीक है, which is represented by O, capital O. Yes. तो now अब रेफरेंस चेंज हो गया, अपना रेफरेंस पॉइंट इज चेंज्ड. ऑलराइट, तो मेरा सेम पॉइंट जो यहाँ पे है उसके कोऑर्डिनेट्स विल आल्सो चेंज. इट विल बी 20,30. Yes. बट इट इज स्टिल रिप्रेजेंटिंग द सेम पॉइंट. अपना पॉइंट चेंज नहीं हुआ है बट कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए हैं बिकॉज आवर रेफरेंस पॉइंट हैज चेंज्ड. ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद कोऑर्डिनेट प्लेन. ठीक है, दैट इज हाउ वी यूनिकली फाइंड अ पॉइंट ऑन अ प्लेन. Yes. हाँ, यूनिकली क्यों बोल रहा हूँ मैं? कैन यू टेल मी यूनिकली क्यों बोला मैंने? तो कि बहुत सारे भी पॉइंट्स अपन निकाल सकते हैं उससे, सारे डिफरेंट. नहीं, दैट्स नॉट द प्रिसाइज आंसर. बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं तो क्या हुआ? यूनिकली का क्या मतलब हुआ? Why am I saying that is how we can represent a point uniquely? Coordinates को यूज करके अपन एक पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन अ प्लेन. नहीं आया. ओके, इसका देख मीनिंग देख. यूनिकली का क्या मतलब है कि अगर मैंने 50,60 लिया टेकिंग दिस एज द ओरिजिन, तो 50,60 उसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा. ये यूनिक हो गए इस पॉइंट के लिए. ठीक है, दैट इज व्हाट आई मीन यूनिकली. अगर मैं 50,60 ले रहा हूँ, मैंने बोला कि 50 टेकिंग दिस एज द ओरिजिन, इफ यू प्लॉट 50,60 तो हमेशा उसी पॉइंट पे रीच करेगी. उसका मीनिंग ये है, यूनिक कोऑर्डिनेट्स हो गए वो. ठीक है, व्हाई इज दैट? क्योंकि 50 सेंटीमीटर्स हॉरिजॉन्टली मूव करके एंड 60 सेंटीमीटर्स वर्टिकली मूव करके हमेशा इसी पॉइंट पे आएगी. यू विल नॉट रीच हियर और यू विल नॉट रीच हियर, हमेशा इसी पॉइंट पे ही रीच करेगी.
ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये यूनिक हो गए इस पॉइंट के लिए, ये पॉइंट्स, ये कोऑर्डिनेट्स भी यूनिक हो गए इस पॉइंट के लिए इफ दिस इज द ओरिजिन। यस। ठीक है। अगर यूनिक नहीं होता तो ये वेस्ट हो जाता अपना सिस्टम। ठीक है। यूनिक है तभी अपन इसको इतना अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं, बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट एवरी पॉइंट यूनिकली ऑन द प्लेन यूजिंग दिस। ऑलराइट। यस। जैसे इस, अब मैं बना नहीं रहा हूँ, बट यू हैव टू विजुअलाइज दिस। ठीक है, ट्राई टू विजुअलाइज। मैंने इस बोर्ड, इट्स काइंड ऑफ अ स्क्वायर बोर्ड। ठीक है। तो 10 by 10 के ग्रिड में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, मीनिंग 10 कॉलम्स हियर एंड 10 रोज हियर। यस। ठीक है। तो 5,5 जो है वो मेरा मिडिल पॉइंट हो जाएगा। यस। ठीक है। 2,3 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, where 2 is representing what? 2 is representing our column and 3 is representing our row. ठीक है। तो वो ऐसा यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आ जाएगा, फिर ऐसा कोई पॉइंट हो जाएगा। जो भी पॉइंट होगा वो मैं यूनिकली ही रिप्रेजेंट करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि 6,6 जो पॉइंट है वो कहीं दो जगह पे आ जाएगा ग्रिड में। इट विल ओनली बी एट वन प्लेस। 6,6 पूरे बोर्ड पे बस एक ही होगा और कहीं पे भी नहीं होगा। ठीक है। इसलिए Yes. मेरे लिए बहुत इजी हो गया कि अगर मुझे कोई बताता है कि 6,6 फाइंड कर, तो मेरे पास एक ही पॉइंट आएगा हमेशा। ठीक है। इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा। दैट इज वाई द यूनिक वर्ड इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो देखते हैं अब आगे। इस सिस्टम को जो अपन ने अभी पढ़ा है उस सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, नेम्ड आफ्टर द मैथमेटिशियन कार्टेशियन सिस्टम। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट। ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है, दैट वी टेक टू रेफरेंस लाइंस। ठीक है, रेफरेंस लाइंस। अभी वो जरूरी नहीं है, ऐसे भी ले सकता हूं मैं लाइंस, या फिर इसको छोड़, क्योंकि वी आर स्टडिंग द सिस्टम, लेट्स टेक परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या होता है, दैट वी आर टेकिंग two reference lines, both are perpendicular to each other. Yes. ठीक है। The lines are perpendicular to each other. The horizontal line is known as the x-axis. Yes. The vertical line is known as the y-axis. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, जो भी दोनों लाइंस अपन ले रहे हैं उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द ओरिजिन, which becomes our reference point. Because reference point बन जाता है origin, इसलिए अपन इसको 0,0 से represent करते हैं। Yes. ठीक है। any point, अब ये 2D plane है, 2 dimensional plane है अपने पास, ये वाली Yes. surface। ठीक है, ये एक surface है which is a 2D plane। तो every point on the plane can be represented by coordinates x, y। Yes. ठीक है। इनका क्या मीनिंग है
कि इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे एक मैंने परपेंडिकुलर लाइन बनाई. परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, ठीक है. आई एम मेकिंग परपेंडिकुलर लाइंस ऑन द एक्सिस. यस. ठीक है. तो ये वाला जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू x and the vertical distance is equal to y. यस. आ रहा है समझ में? यस. ठीक है. तो ये तो पहले एक तो ये देख कि ये रेक्टेंगल बन गया. यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री ही है. सो दिस इज अ रेक्टेंगल. ठीक है. रेक्टेंगल है तो ये वाला x है अगर डिस्टेंस, तो नीचे भी x ही होगा. ये वाला भी x है डिस्टेंस और ये वाला भी y है डिस्टेंस. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. यस. ठीक है. नाउ any point on the plane can be represented x by x comma y. ठीक है. x comma y can be used to represent a point uniquely on the plane where x is the x coordinate, y is the y coordinate. ठीक है. हमेशा इसमें ऑर्डर यही रहेगा. फर्स्ट वी राइट द x coordinate, then we write the y coordinate. ठीक है. सो यहाँ पे ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया. The order is important. Order का मतलब यही होता है, when we say that order is important, तो उसमें ये मतलब उसका सिग्निफिकेंस ये है कि पहले मैं कौन सा लिख रहा हूँ, फिर बाद में कौन सा लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद कौन सा लिख रहा हूँ. ठीक है. Because x comma y is not equal to y comma x always. In general, it is not equal. ठीक है. इसका एग्जाम्पल वापस यू कैन विजुअलाइज द ग्रिड हियर. अगर मैं ले रहा हूँ 4,5 और रादर मैं ले रहा हूँ 1,8. ठीक है. फर्स्ट कॉलम 8th रो समवेयर हियर हो जाएगा वो वाला पॉइंट 1,8 एंड आई एम टेकिंग 8,1. 8,1 का मतलब हुआ 8th कॉलम एंड फर्स्ट रो यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा. विजुअलाइज कर पा रही है क्या? यस. ठीक है. तो ये पॉइंट और वो वाला पॉइंट बहुत डिफरेंट है. ये वाला 1,8 है, ये वाला 8. 1,1 भी तो सेम होता है. क्या 1,1? 1,1 तो एक ही पॉइंट तो हुआ. 1,1 तो एक पॉइंट ही हुआ ना, फिर उसमें थोड़ी दो पॉइंट थोड़ी हो जाएंगे डिफरेंट. यस. ठीक है. तो इन जनरल, ठीक है, इन जनरल x, y इज नॉट इक्वल टू y, x. ये 1,8 है और वो 8,1 है. दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसलिए अपना ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. यस. ठीक है. सो ये अपना कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं. इसको मैं बोलता हूं कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. x coordinate is known as abscissa. X coordinate. ठीक है. y coordinate is known as ordinate. Ordinate. दिख रहा है क्या? ज्यादा स्लांटेड हो गया क्या? नहीं से दिख रहा है. ठीक है. x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक है.
तो सपोज मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, ये मैंने ले लिया -5, -3, दिस इज अ पॉइंट, -5, -3, ठीक है। -5, -3 में एब्सिसा कौन सा है? सर -5। हाँ, जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो एब्सिसा हो जाएगा। ऑर्डिनेट कौन सा है? -3। -3, so the y coordinate is the ordinate, ठीक है। नाउ अभी इसमें ये when I'm taking these two reference lines और reference axes, ठीक है, ये एरो बनाने का सिग्निफिकेंस ये है at the end that they are extending infinitely, ठीक है। Yes. एरो का मतलब यही है कि अपन इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली, ठीक है, और इनडेफिनेटली, ऑलराइट। तो इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ ये पूरा आगे तक, और इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ पूरा ऊपर तक, Yes. ऑलराइट। तो अगर ये जो प्लेन है, ठीक है, जो सरफेस ऑफ द बोर्ड जो मैं प्लेन ले रहा हूँ, इसको ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट। आ रहा है क्या समझ में? Yes. ये 0,0 से इस तरफ वाला पार्ट हो गया। कौन सा डायरेक्शन हुआ ये? Right. टॉप राइट, Top right. ठीक है। ये यहाँ पे दिस विल बी टॉप लेफ्ट, Top left. ये सेकंड पार्ट हो गया। आ रहा है क्या समझ में? Yes. ठीक है। तो इन पार्ट्स को, जो मैंने अभी अपन ने पार्ट्स देखे हैं, इन पार्ट्स को वी कॉल इट एज क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ये वाला। So ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना? हाँ, इनको अपन नेमिंग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमेशा इसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ये जो बॉटम लेफ्ट पे है इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो इधर राइट, बॉटम राइट पे है, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज, Yes. ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ये सब? Yes. ठीक है। The axes together are known as coordinate axes। दोनों x और y एक्सिस को साथ में कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। नाउ यहाँ पे देख कि अगर अपन ने ओरिजिन लिया है, ठीक है, वी टेक द राइट साइड टू बी पॉजिटिव। जैसे नंबर लाइन में लेते हैं ना, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव, Yes. ठीक है, एंड 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव। Negative. वैसे ही यहाँ पे अगर ओरिजिन के राइट साइड में मैं जाता हूं तो दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाती है ऑन द राइट साइड, हॉरिजॉन्टल राइट साइड Yes. is positive x axis. If I am moving upwards, So ये भी पॉजिटिव होगा। अगर मैं ऊपर मूव कर रहा हूं तो मैं पॉजिटिव लेता हूं उसको, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज पॉजिटिव y एक्सिस। अगर मैं लेफ्ट में जा रहा हूं तो दैट विल बी नेगेटिव x axis, and if I am going bottom downward to negative y axis। Yes. ठीक है, दिस साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और नीचे नेगेटिव, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? Yes.
ओके सो ऐसे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए. दिस इज द ओरिजिन. ओरिजिन को अपन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट जीरो, ओ से. कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 0,0. नाउ यहाँ पे नोटिस कर कि अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा हूँ तो आई विल मार्क 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ऊपर जाऊंगा तो 1 2 3 पॉजिटिव मार्क करूंगा. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा हूँ तो आई विल मार्क -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. अगर मैं बॉटम जा रहा हूँ डाउनवर्ड्स तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन. ऐसे मार्क करूंगा. यस. ठीक है. सो अगर मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है, से पॉइंट ए, अगर Yes. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट ए है तो उसके कोऑर्डिनेट्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. दोनों पॉजिटिव होंगे. Yes, sir. ठीक है. Yes. अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे? Sir, negative or positive? क्या? Negative or positive? हाँ, नेगेटिव. एक्स कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव. तो प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे हो जाएंगे? Sir, minus minus. माइनस एंड माइनस. both the coordinates as negative. Yes. अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ, So plus minus. प्लस एंड माइनस. एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा. Yes. ठीक है. तो ये ध्यान रखना है. और अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ज्यादा कुछ है नहीं. So let's take some examples. So page number 57 पे. हाँ हाँ, मिल गया वो तुमसे. अब ये वाला चैप्टर तो अपना हो गया है वैसे तो, बट लेट्स सी आज जितना होता है. अगर बचता है तो अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे. और Yes. तो एग्जाम्पल 2 पे आजा, on 59 page. Let's take this example. Write the coordinates of the points marked on the axis in figure 3.12. Yes. Are you there? Yes. Okay. You can see that point A is at a distance. अच्छा, पहले point A, B, C, D अपने पास marked है. मैं mark करूं?
या रहने दूं? सर दिख रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सर 0 4 4 0। 4 कॉमा, हाँ अब ये मिस्टेक मत करना, 0 4 नहीं है, ठीक है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? सर 4। 4। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 4, ठीक है। यस। एक्स कोऑर्डिनेट शोज अस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल कितना अपन को मूव करना है, तो यस 4 कॉमा, बिकॉज देयर इज नो वर्टिकल डिस्टेंस, एक्सिस एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट विल बी 0, 4 कॉमा 0, नॉट 0 कॉमा 4, यस। ठीक है। बी पॉइंट, सर बी यस बी पॉइंट 0 3। 0,3, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, बिकॉज नो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस इज 3, यस। ठीक है। सी पॉइंट, -5 0। हाँ लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, 5 इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, 0 वर्टिकल डिस्टेंस, सो 0। डी पॉइंट 0 -4। 0,-4, करेक्ट, सही है, क्योंकि सर अपन ई भी नीचे है। है। क्या? सर ई भी है। हाँ ई पॉइंट भी है, ई पॉइंट सर 2/3 0। 2/3,0, ठीक है, करेक्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 यू हैव टू डू एट योर होम, ठीक है। ओके। Plotting a point on the plane if its coordinates are given. Plotting a point on the plane बहुत इजी है। यस सर। एग्जाम्पल 3 करते हैं। सो वी हैव टू लोकेट द पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट्स अपन को दे रखे हैं, ठीक है, ऑन द कार्टेशियन प्लेन। यस आई डिडंट टेल यू दिस, जिस भी 2D प्लेन को अपन डिवाइड कर रहे हैं, द 2D प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन, यस। ठीक है। यस तो अब मुझे ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सर मार्क करना पड़ेगा ना पहले। पहले फर्स्ट स्टेप बता। अभी मेरे पास ये ऐसा है, सपोज दिस इज माय नोटबुक, तो मैं क्या करूं फर्स्ट? पहले ड्रॉ करना पड़ेगा नंबर। क्या ड्रॉ करूं? नंबर लाइन। क्या? नंबर लाइन। सिर्फ नंबर लाइन? सर पहले नंबर लाइन ड्रॉ करके फिर पॉइंट्स मार्क करना नंबर लाइन ड्रॉ करना है या एक्सिस ड्रॉ करना है? नंबर लाइन है। इज डिफरेंट, नंबर लाइन नहीं है वो चीज। यस। नॉट, नंबर लाइन इज ओनली हॉरिजॉन्टल। यस। तो क्या चीज ड्रॉ करनी है मुझे? सर यूज द करेक्ट वर्ड्स। एक्सिस। एक्सिस या एक्सिस? एक्सिस। दोनों, कोऑर्डिनेट एक्सिस दोनों प्लॉट करने हैं मुझे पहले। यस। इसका मीनिंग है कि मुझे वाई एक्सिस बनाना है एक तो, और एक एक्स एक्सिस बनाना है। यस। दोनों चीजें बनानी है, ठीक है। यस। सेकंड सेकंड जो चीज मुझे करनी है दैट इज टू मार्क द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन मार्क कर दिया कैपिटल ओ से, कोऑर्डिनेट्स उसके 0,0 हो गए, ठीक है। यहाँ पे वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं वाई लिखूंगा, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स लिखूंगा, ठीक है। नाउ वी हैव डिवाइडेड आवर प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, ओके। यस। अब यस। मुझे पॉइंट्स मार्क करना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, अभी मेरे पास ये है, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? सर नंबर्स को मार्क करना है। यस नंबर्स, करेक्ट। तो 1 2 कहाँ तक करना है? सर 6। 6 तक,
ठीक है, ये मैंने नंबर्स मार्क कर दिए, दिख रहे हैं? यस सर। ओके, तो सर 9 तक किया है उसे। 7 सर यहाँ ने पे माइनस नहीं किया। हाँ माइनस, करेक्ट। ओके ओके, बता। ये ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल पे यूनिट सेम होना चाहिए, और स्केल, ठीक है, स्केल होना चाहिए। जैसे अगर ये 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, नेक्स्ट वाले में भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अपन वाई एक्सिस पे भी सेम रखें, बट इट इज आइडियल कि अपन सेम स्केल रखें तो अच्छा है। 1 सेंटीमीटर पे 1, 1 सेंटीमीटर पे 2 एंड सो ऑन, ठीक है। बट जरूरी नहीं है ऐसा रखना। अगर 1,100 आ गया तो मुझे चेंज करना पड़ेगा स्केल, यस। ठीक है। ओके, पॉइंट्स सब पे पॉइंट्स मार्क करने हैं। कहाँ पे? सर पहला तो 5,0 है, तो प्लस वाली एक्स एक्सिस में 5 पे मार्क करना है। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा। वी मूव हॉरिजॉन्टली 5, ऐसे मूव किया मैंने हॉरिजॉन्टल 5, 0 डिस्टेंस है क्योंकि वर्टिकल 0 है कोऑर्डिनेट, तो दिस विल बी द पॉइंट ए। पॉइंट ए मैंने मार्क कर दिया 5,0। ऐसे लिखना है, पॉइंट के साथ उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं जब भी मार्क करना है तब, यस। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज 0,5। सर पॉजिटिव वाई एक्सिस के 5 पे। हाँ, ऑन द एक्सिस, ठीक है, ऑन द एक्सिस हो जाएगा पॉइंट बी 0,5। यस। नेक्स्ट सर 2,5। कहाँ पे होगा? सर यहाँ से 5 और 2 का डिस्टेंस जो मैच हो रहा है। कौन सा डिस्टेंस 5 लेंगे, कौन सा डिस्टेंस 2 सर लेंगे? वाई 5 लेंगे और 2 एक्स लेंगे, क्योंकि पहले 2 लिखा है। नहीं, मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पूछ रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा, वर्टिकली कौन सा होगा? सर हॉरिजॉन्टल होगा 5, पॉजिटिव वाई यही तो एक्सिस। गलत है। सर पॉजिटिव वाई एक्सिस का 5। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ क्या पॉजिटिव वाई एक्सिस पे? वर्टिकल हुआ ना, ऊपर मूव कर रहे हैं। हाँ। वाई एक्सिस मतलब ऊपर या नीचे जा रहे हैं, तो ऊपर मूव कर रहे हैं तो वर्टिकल हुआ। यस सर। वर्टिकली वी आर गोइंग 5 एंड हॉरिजॉन्टली वी आर गोइंग 2, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट सी हो गया। दिस इज 2,5, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बता, सर 5,2। कैसे मूव करना है? सर 5 से हॉरिजॉन्टली मूव करके 2 का वर्टिकल मैच करना क्या मैच करना है? है। ओहो, 5 से अपन हॉरिजॉन्टली नहीं 2 से हॉरिजॉन्टली मूव करके 5 तक पहुंचना। वापस गलत। 2 से सर वर्टिकल पॉजिटिव वाई एक्सिस के 2 से वर्टिकली मूव करके 5 पे मैच करना एक 5,2 है ना, तो पहले 5 मूव कर, फिर 2 मूव कर, ठीक है, ऑर्डर में जा। 5,2 का मतलब है कि पहले मुझे 5 हॉरिजॉन्टली मूव करना है, फिर 2 यूनिट्स वर्टिकली मूव करना है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो पहले मैं 5 हॉरिजॉन्टली मूव करूंगा, फिर यहाँ से परपेंडिकुलरली 2 यूनिट्स वर्टिकली, तो दिस विल बी 5,2, ठीक है। नेक्स्ट बता, -3,5। विथ डायरेक्शन एंड कहाँ से कैसे मूव करना है, ये करेक्ट होना चाहिए। -3,5 कैसे मूव करना है मुझे ओरिजिन सर से? -3 नेगेटिव एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टली मूव करके 5 यूनिट्स बढ़ना है। अरे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली वर्ड्स यूज करना। अरे वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली, वही तो बोल रही हूँ। वापस रिपीट कर। नेगेटिव एक्स एक्सिस के -5 से हॉरिजॉन्टली मूव करके नहीं, एक मिनट, देख कंफ्यूजन आ -3 गया। है, -3 है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के -3 से 5 यूनिट्स वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ऊपर बढ़ना है। अरे ऊपर जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल अरे अच्छा, ओरिजिन से अभी ये क्लियर नहीं क्या हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है, वर्टिकल कौन सा होता है? नहीं, ये पता है सर, मैं थोड़ा तो इतना कंफ्यूज। कंफ्यूजन क्यों है? दूसरी तीसरी बार हो गया है प्रॉब्लम, वापस बोल। सो ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली -3 पे और वर्टिकली 5, तो पॉइंट। हाँ, तो ओरिजिन से मेरे को लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है? लेफ्ट, लेफ्ट साइड, -3। तो पहले मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा 3 यूनिट्स,
एंड देन वर्टिकली मैं जाऊंगा 5 यूनिट्स, -3,5 है, Yes. तो -3,5 विल बी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. Yes. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज -3, -5. कौन सी क्वाड्रेंट में है? So third. थर्ड क्वाड्रेंट में. अभी इसमें कैसे मूव करना है? So origin से हाँ. vertically. नहीं, पहले मैं x कोऑर्डिनेट मूव करूंगा. हाँ, अच्छा horizontal. Origin से horizontally -3 तक. देखो समझ में आ गया, पर कितना कंफ्यूजन चल रहा है तेरे दिमाग में. इतना नहीं. क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक बारी में आ जाना चाहिए आंसर, बस समझ में आ गया तो. So origin से horizontally -3 तक, फिर vertically -5. तो पहले मैं लेफ्ट जाऊंगा, फिर मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा? So नीचे. हाँ, तो ऐसे बोलना, पहले मैं ओरिजिन से लेफ्ट मूव करूंगा टिल -3, देन मैं नीचे जाऊंगा टिल -5. ठीक है. Yes. पहले हॉरिजॉन्टली -3 तक, फिर वर्टिकली -5 तक. ये पॉइंट कौन सा है? अगर ये ए बी सी, ये डी पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया, So F. E है. एफ. एफ हो गया ना? Yes. So 5, -3. 5, -3. Origin से राइट में 5 यूनिट. पहले कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ. हाँ, ठीक है. ओरिजिन से 5 यूनिट्स राइट में, हाँ, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में -3. करेक्ट, सही एकदम. यहाँ पे आ जाएगा एफ ई एफ जी 5, -3. देन 6, 1. कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट. कैसे मूव करना है? ओरिजिन से राइट में मूव करना है 6 यूनिट्स, फिर 1 यूनिट ऊपर वाली डायरेक्शन. करेक्ट, ठीक है. यहाँ पे दिस विल बी 6, 1. आगे क्या समझ में, कैसे मार्क Yes. करना है पॉइंट? यस. बस ये अपना चैप्टर है. ठीक है. 9th में इतनी है बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो यहाँ पे अपन ने देख लिया है कि कैसे अपन को पॉइंट यूनिकली फाइंड करना है, और कैसे अगर कोई पॉइंट दे रखा है तो उसके यूनिक कोऑर्डिनेट्स कैसे बताने हैं. यस. ठीक है. ऑल्सो अभी अपने वो कोर्स में नहीं है जो रिसर्च में तूने देखा था ना, कि अपन कैसे कर्व्स एंड लाइंस की इक्वेशन. यस. दैट इज इन हायर क्लासेस. ऑलराइट. बट अगर तुझे इक्वेशन ऑफ अ लाइन से अगर रिलेट करना है, जैसे 2y - 3 = x, ये इक्वेशन है. यस. 2y - 3 = x इज एन इक्वेशन. यस. ठीक है. इसका मीनिंग क्या है कि ऐसी x और y की ऐसी वैल्यूज होंगी, ठीक है, जिसके लिए ये ट्रू होगा, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. यस. ठीक है. इक्वेशन इज ट्रू फॉर सम वैल्यूज. ऑलराइट. इसको अगर मैं प्लॉट करूं, ठीक है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. प्लॉटिंग का मतलब है कि मैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x की डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y निकाल रहा हूं. यस. मीनिंग जैसे x को मैंने 1 ले लिया, पुट x इज इक्वल टू 1. ठीक है. अभी ये कोर्स से बाहर है, सो सुनना है. देखो बस, अगर मैंने x की वैल्यू पुट 1 करी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू क्या आएगी? 2 आ गई. ठीक है. इसका मीनिंग है कि 1, 2 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन जिससे ये रिप्रेजेंट हो रही है, यस. दिस इक्वेशन से. ठीक है. एक और पॉइंट अगर मैं निकालूं, लेट्स से x की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी, तो y की वैल्यू आ गई 3, 3,3. ठीक है. तो 3,3 is also satisfying the equation of the line. यस. इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, ऐसे, ठीक है, तो ये जो लाइन है, ठीक है,
this line is getting represented by this equation. Yes. ठीक है, so this is the beauty of coordinate geometry. ये जो लाइन है, कोई भी लाइन है, इसको मैंने एक algebraic expression से represent कर दिया using coordinate geometry. ठीक है, ऐसे अपन relate करते हैं geometry which is the line with algebra which is the equation. Yes. Through coordinate geometry. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे सर्कल बना दूं, थोड़ा अच्छा नहीं बना, बट लेट्स से दिस इज अ सर्कल. Yes. ठीक है, तो इस सर्कल को भी मैं इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. इस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. Yes. आ रहा है समझ में? Yes. ठीक है, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन हुई, ये एक लाइन की इक्वेशन हुई, एंड ऐसे ही अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अलग अलग शेप्स की इक्वेशन लिख सकते हैं. Yes. ठीक है, क्लियर है ये? Yes. ओके, तो ये देखो हायर क्लासेस में एंजॉय करना है, और अगर तुझे ये पता है कि कैसे, मतलब लुक फॉर द हिडन ब्यूटी इन दीस काइंड ऑफ थिंग्स. अगर देखो मैथ्स बहुत पसंद है तो ठीक है, उसमें मजा आएगा कि अपन सर्कल्स से कैसे लिख रहे हैं, सर्कल को कैसे लिख रहे हैं, एक पैरेललोग्राम या किसी भी चीज को, इलिप्स को कैसे लिख रहे हैं. ठीक है, एंड ऑल दीज थिंग्स. पैराबोला तो पढ़ा हुआ है क्या? ओके, पैराबोला को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पैराबोला इज लाइक दिस. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स. आ रहा है समझ में? Yes. ठीक है, सो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज का चैप्टर. होमवर्क लेट्स सी कि अगर मैं कितना अपन ओके ये वाला चैप्टर देखो कंप्लीट करना है एनसीईआरटी से. Okay. ठीक है, 3 एक्सरसाइजेज है, 2-3 क्वेश्चन है बस, ज्यादा है भी नहीं. ऑलराइट, आर डी शर्मा में से सो पॉलिनॉमियल्स की भी भेजनी है कि जो आपने भेजी क्या चीज? वर्कशीट, फाइल शीट. हाँ, मैंने तुझे इसीलिए तो भेजी है, सो दैट यू कैन डू इट. ठीक है, पॉलिनॉमियल्स के क्वेश्चंस करने हैं वो. और वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, एनटीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो ट्राई टू डू देम. अगर हो जाते हैं एंड फास्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, Yes. इसमें एक ही एक्सरसाइज है मेरे बुक में तो आर डी शर्मा में, सो यू कैन डू दैट आल्सो. सो एमसीक्यूज कर लूं क्या उसकी जगह? इसके आरटी. कौन से चैप्टर के? सो कोऑर्डिनेट. हाँ, एक्सरसाइज भी करना है एंड ये भी करना है, एमसीक्यूज भी करना है. ठीक है, यस. ओके, होमवर्क क्लियर हो गया? यस. ओके, एक बार रिवाइज कर रहे हैं जल्दी से पूरा चैप्टर. ऑलराइट, रेने डिकार्टिस gave the solution of finding a point uniquely on a plane. ठीक है, using coordinate and coordinate axis. ऑलराइट, उस स्टडी और उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेते हैं. ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उस ब्रांच को बोलते हैं. आ रहा है समझ में? ठीक है, any point on the plane can be uniquely represented by coordinates x, y. ठीक है, x, y का मीनिंग, अगर अब मैं कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ तो मुझे एक रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए जिससे अपन वो x, y को डिफाइन कर पाएंगे. ऑलराइट, दैट रेफरेंस पॉइंट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑल्सो नोन एज ओरिजिन. ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स में 0,0 लेता हूँ because it is at 0 distance from the x axis and 0 distance from the y axis. ठीक है, x कोऑर्डिनेट का मतलब है कि distance from the y axis. ठीक है, x कोऑर्डिनेट is the distance from the y axis or the horizontal distance. ठीक है, and y coordinate is the distance from the x axis or the vertical distance.
Now, when I make coordinate axis on a plane, it divides the plane into 4 parts. Okay? These 4 parts are known as 4 quadrants. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, we take them in the anti-clockwise direction. All right. First quadrant में coordinates are always positive, comma positive. Second coordinate में negative, comma positive. Third quadrant में negative, comma negative. And fourth quadrant में positive, comma negative. ठीक है? Positive x axis के direction में राइट हैंड में अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, अपवर्ड्स अपन पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं, लेफ्ट साइड में मैं नेगेटिव एक्सिस लेता हूँ एंड डाउनवर्ड्स में नेगेटिव वाई एक्सिस लेता हूँ. नाउ एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बी बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बी बोलते हैं. ऑलराइट, ठीक है. ऑलराइट, बस इतना ही है चैप्टर में. रिवीजन भी हो गया अपना. ठीक है, एक्सरसाइज कर लेना, होमवर्क कर लेना. कुछ अगर तुझे नया इंटरेस्टिंग पता चलता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में तो मुझे भी बताना. ठीक है. ऑलराइट. यस. ठीक है. ग्रेट. थैंक यू सर. या बाय.